इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 15 का। इस चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, यानी स्वतंत्रता की शुरुआत। हमारा संविधान हम सभी जानते हैं कि लगभग 3 साल अप्रॉक्स मान सकते हैं, 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो ये एनसीईआरटी बुक कक्षा 12वीं का इतिहास का हम चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, जिनके आने की संभावना इन सभी को लेकर 10 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन हैं, जिन कर लेंगे तो आप ये चैप्टर लगभग 90% से भी ज़्यादा ये कवर अप हो जाएगा। लगभग पूरा ही ये चैप्टर कवर अप है, और जो इम्पोर्टेंट हो जिनकी आने की संभावना है वो इसमें हमने लिया ही है। चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान का गठन कब और किस आयोजन के अनुसार किया? संविधान का गठन अक्टूबर 1946 में कैबिनेट मिशन आयोजन के अनुसार किया गया। अक्टूबर 1846 में ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन प्रथम बार कब और किसकी अध्यक्ष में? तो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन 1927 में हुआ था। एलोर के प्रसिद्ध नेता दीवान बहादुर एम रामचंद्र राय की अध्यक्षता में। संविधान की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा, ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। एग्जाम में ये पूछा जाए कि संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लिखना है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आपको लिखना होगा सच्चिदानंद सिन्हा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 2 अवसाद कौन थे? तो भारतीय संविधान का मौखिक रूप से अंग्रेजी में होना। जो ये संविधान था ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। बहुत सारी अभी भी आप लोग पढ़ते हैं जो हिंदी मीडियम में, वो भी इंग्लिश में ही लिखा गया था। हालांकि इसे हिंदी में बोलने वाले ज़्यादा थे, बहुत सारे लोगों को ये एक्सप्रेस ही नहीं करने देता था इंग्लिश के कारण, जिससे कि जिससे इंग्लिश आती थी उन्हीं की बात ज़्यादातर सुनी जाती थी। किसी भी पद पर खड़े होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक ना होना, यानी कि इसमें से किसी भी पद पर यदि आपको किसी भी पॉलिटिक्स, जैसे हमारे यहाँ का पीएम बनना है, तो आपको किसी भी योग्यता की ज़रूरत नहीं है। आप बिना पढ़े भी हैं, लेकिन आप जीत गए इलेक्शन, यदि आपने जीता है तो आप बन सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? तो इसे आसानी से समझा और बोला जा सकता है। इसके अलावा इसे भारतीय लोग ज़्यादा प्रयोग में लाते थे। यह हिंदू व उर्दू का मेल थी और इसे बहुसांस्कृतिक भाषा थी। इसमें समय के साथ दूसरी भाषाओं के शब्द शामिल होते गए थे। अब देखिए, हैदराबाद को भारतीय संघ का अंग किस प्रकार बनाया गया था? तो यह सियासत 90% जनता हिंदू थी। हैदराबाद की शासक मुसलमान होता था। हैदराबाद का निजाम अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था। भारत सरकार ने निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 4 दिन के संघर्ष के बाद 17 सितंबर 1948 में निजाम ने आत्मसमर्पण यानी हथियार छोड़ दिए, आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय संघ में सम्मिलित होने स्वीकार कर दी। भारतीय संघ यूनियन और एक होता है यूनाइटेड, इसे भी संघ बोलते हैं, लेकिन इससे कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता, इसे भी संघ ही बोलते हैं। यह संयुक्त, बोलचाल की भाषा में हम अमेरिका के लिए संयुक्त प्रयोग करते हैं, फेडरेशन यानी संघ। विभिन्न समूह ने अल्पसंख्यक शब्द विभिन्न प्रकार की परिभाषित किया। किस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया? तो कुछ लोगों ने आदिवासियों को मैदानी लोगों से अलग देखकर आदिवासी को अलग आरक्षण देना चाहते थे। अन्य प्रकार के लोग, जैसे दलित वर्ग के लोग, हिंदुओं से अलग करके देख रहे थे, वह उनके लिए अधिक स्थानों का संरक्षण चाहते थे। कुछ विद्वान मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक कह रहे थे, देखिए, बल्कि
हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई। अल्पसंख्यक में जो भी जिसकी संख्या कम हो, जैसे हमारे यहाँ बहुसंख्यक केवल एक धर्म ही होता है, वो है हिंदू। इसके अलावा मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, जो क्रिश्चियन, ये सभी बौद्ध धर्म है। उद्देश्य प्रस्तावना यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, जो भी बुक में पॉइंट्स लिखे थे डायरेक्टली मैंने उसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया, आप इन्हें ज़रूर लिखें। वे कौन सी ऐतिहासिक ताकत जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। तो इसे मैंने हाईलाइट करना थोड़ा भूल गया हूँ, आप इससे क्वेश्चन नहीं समझिए, बाकी तो मैंने हमेशा सही हाईलाइट किया हूँ, आपने देखा होगा। संविधान का स्वरूप तय करना वाला प्रथम ऐतिहासिक ताकत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। मुस्लिम लीग ने देश विभाजन को बढ़ावा दी। उदारवादी मुस्लिम राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, जिन्होंने भी भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए संविधान के माध्यम से आश्वासन दिया। तो आप इस क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ड्राफ्ट कमेटी में चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पहले ही घोषणा की थी कि वे शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र 1955 में इंडिया एक्ट के समाधान शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना चाहते। सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे वो सभी के सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर बनाना चाहते थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देना चाहती थी ताकि वो बाद में देश को टुकड़े टुकड़े कर सके। संविधान सभा में भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला गया? तो इसका ये रास्ता निकाला गया कि किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की गई, और बल्कि राष्ट्रीय भाषा की जगह राजभाषा जिसको हिंदी को घोषित किया गया। तो इन सभी क्वेश्चन को रख लीजिए और इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को ज़रूर रीड कर लीजिए। हर एक चैप्टर में मैं आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियो को अपलोड करने के लिए मोटिवेट हो सके। हमें अभी तक 4 से 5 व्यू मिले हैं, कुछ वीडियो में 2 व्यू भी मिले हैं। तो आपसे केवल शेयर करने की रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एटलीस्ट हम 10 व्यू तो पा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैंने अभी तक की जितने भी सीरीज़ दी हैं, इसके पहले 14 चैप्टर की, यदि आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लें। और ये पूरे 15 चैप्टर और इसके साथ ही हमारा पूरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं और हिस्ट्री का सिलेबस, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, ये आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इन सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको 95% तक, 95 ही कहा गया था, हाँ 95% तक आपके मार्क्स कवर अप। तो 95%, इसके पहले मैंने सभी वीडियो में किया था 80 से 90%, ताकि आप बुक पढ़ना ना छोड़ें और आपको कोई लॉस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकें। इसलिए यदि आपने इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को याद किया है तो आप इतना पक्का मान लीजिए कि आपके इस सब्जेक्ट में 95% से भी ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है। और इसका मेरे पास प्रूफ एविडेंस भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि इस वीडियो में ज़्यादा व्यू मिलते हैं, यदि जैसे 10 से लेके 15 तक भी मुझे व्यू मिल गए, सोचिए 15 चैप्टर चल रहा है लेकिन 15 व्यू भी नहीं मिल पाते हमें। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये केवल NCERT ही की बुक जहाँ पे भी फॉलो की जाती है आप वो भी देख सकते हैं। CBSE के स्टूडेंट के लिए तो है ही, इसके अलावा जहाँ पे भी NCERT की बुक फॉलो की जाती है वहाँ पे भी ये